की जय। देश वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री मान साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। सदगुरु श्री कबीर साहब जी बड़े विचारमान संत थे, सबका हित सोचते थे, कभी भी किसी के प्रति उनका दुर्भाव नहीं था। यही सोचते थे कि सबको अपने स्वरूप का ज्ञान हो, बाहर की जितनी भी बीमारी है इसको छोड़ करके सब जीव स्वतंत्र हों, जड़ और चेतन का सबको ज्ञान हो जाए। जब जड़ चेतन का सबको ज्ञान हो जाएगा तो सारी बीमारी खत्म हो जाएगी, आपस में लड़ना झगड़ना बंद हो जाएगा, परस्पर मेल बढ़ जाएगा, सारे काम सुचारू रूप से सही होंगे, एक दूसरे का आदर होने लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, सब लोग जीव को भटका रहे हैं, सब लोग जीवों को अपने से भिन्न तड़पा रहे हैं। उससे कह देते हैं तेरे ऊपर कोई है, वो ही तेरा स्वरूप है, तू आत्म चिंतन कर, तू आत्म निर्भर रह, ऐसे कह के और जीव को सता रहे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाई, जीव को सताना दुखाना बंद करो। जब जीव को सताना दुखाना बंद करोगे, भ्रम भूल कल्पना से जीव को बचाओगे और स्वयं बचाओगे और अपने सुजाति भाइयों को बचाओगे, तो आपके अंदर से सभी प्रकार की कालमा निकल जाएगी। और जब तक आप भूल में रहोगे, जब तक आप भ्रम में रहोगे और जीव को नानद विकारी कहते रहोगे, जीव को ईश्वर का अंश कहते रहोगे, जीव को आत्मा परमात्मा ब्रह्म से जोड़ते रहोगे, तब तक आपके अंदर अशांति ही रहेगी। इसलिए अशांति को दूर करने के लिए भ्रम को त्यागना होगा, अशांति को दूर करने के लिए विषय विकारों को त्यागना होगा, अशांति को दूर करने के लिए राग द्वेष छोड़ना होगा और पारखी सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो सिद्धांत है उसके अनुसार चलना होगा। भूल को दूर करना ही होगा और भूल को दूर करने का उपदेश देना भी होगा। ऐसा नहीं कि हमको ज्ञान हो गया तो हम चुपचाप करके सोते रहें, खाते पीते हगते रहें, ऐसे काम नहीं चलेगा। जब हमको ज्ञान हो गया तो दूसरा भी तो हमारा सुजाति भाई है, सारे जीव हमारे ही सुजाति भाई हैं, कोई हमारा दुश्मन नहीं है। अनेकों जीव हैं, अनगिनत जीव हैं, हम भी ज्ञान स्वरूप हैं, वो भी ज्ञान स्वरूप है। जब हमको लाभ हुआ है तो उसे भी लाभ पहुंचना चाहिए। अब वो उपदेश का लाभ उठावे ना उठावे इससे कोई लेना देना नहीं हमारा तो काम करना है। जैसे हमारे पास धन है और हम गरीबों के लिए भोजन बांट रहे हैं, गरीब बेचारे भोजन पा रहे हैं, यदि उनमें कोई भोजन नहीं ले रहा है, 1-2 भोजन नहीं ले रहा या 10-20 50 भोजन नहीं ले रहे, उनके पीछे हम बांटना ही बंद कर दें, ये हमारी मूर्खता है। ऐसा नहीं, जाने कितने गरीब बेचारे आकर के भोजन पाएंगे, उनका भला होगा, उनका पेट भरेगा। इसलिए आप तो अपना भोजन बांटना बंद मत करो, जो पाएगा वो आएगा, नहीं पाएगा नहीं आएगा।
ठीक इसी प्रकार से हे पारखी संत महात्माओं, हे ब्रह्मचारियों, साध्वी बहनों, सबके लिए ये उपदेश लाभकारी है। आप तो स्वयं जगो और जगाओ, आवाज लगा दो कि जगो भैया, जगने का समय आ गया। अब आवाज सुन के कोई ना जगे तो ना जगे, उसके पीछे मत पड़ो। आवाज सुन के जगे तो ठीक, और आवाज सुन के ना जगे तो ठीक। अपना काम जारी रखो। जैसे यहां भोजन बनता है श्री कवि नड़े मंदिर बुरहानपुर में, सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे तो आवाज लगाई जाती है। सुबह की पंगत और शाम की ब्यारो। जिनको भोजन पाना है, भूख लगी है, वो आते हैं, और नहीं लगी तो नहीं आते हैं। कोई पहले से मना कर देते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आवाज लगाना बंद कर देंगे, आवाज तो लगानी पड़ेगी। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य जन्म में आए हैं और पारक ज्ञान हो गया, सदगुरु श्री कबीर साहब का बीजक समझ में आ गया, तो सभी सुजाति भाइयों को जगाइए, निज स्वरूप का ज्ञान कराइए, बताइए कि जे आत्मा परमात्मा जे ब्रह्म भ्रम है, धोखा है। जीव सत्य है, जीव चैतन्य है, जीव अजरमर अखंड है, जीव नित्य स्वयं स्वरूप है। जीव का ज्ञान ही धर्म है, ज्ञान ही गुण है, ज्ञान स्वरूप है। और ये वेदांत के जो शब्द हैं, आत्मा परमात्मा ब्रह्म, इन्होंने अलग ही ठहराया। उन्होंने जीव को नानत विकारी परिजन कहा। जीव नानत विकारी परिजन नहीं है, जीव अमर है। जीव के ऊपर कोई इस ब्रह्म परमात्मा नहीं है। तो सभी संत गुरुजनों से मेरा यही निवेदन है कि इस शब्द पर विचार करें, जो आत्मा शब्द जो जोड़ा गया है, जो परमात्मा जीव को जोड़ा गया है, जो ब्रह्म जीव के लिए जोड़ा गया है, यह शब्द घातक है, जीव के लिए परेशानी का कारण है। पारक सिद्धांत समझ में नहीं आता इन शब्दों के द्वारा। इसलिए जल्दी से जल्दी भ्रम को अपने अंदर से निकाले, भूल को अपने अंदर से निकाले। जब ये भूल आपके अंदर से निकल जाएगी, ये भ्रम आपके अंदर से निकल जाएगा, ये कालमा आपके अंदर से निकल जाएगी, उस समय आपका मन शुद्ध हो जाएगा। मन के विकार सारे दूर हो जाएंगे। आपके द्वारा सबकी रक्षा होने लगेगी, आपके द्वारा सबका हित होने लगेगा, आपके द्वारा मां बहनों की इज्जत बचने लगेगी। आप कभी दुराचारों में नहीं फंसोगे, आपके द्वारा कोई दुखेगा नहीं, आपके द्वारा गरीबों की रक्षा होगी, आपके द्वारा किसी का सिर नहीं कट सकता है, आपके द्वारा जो भी कर्म होगा अच्छा ही होगा, बुरा कभी होगा नहीं। जड़ चेतन का भेद समझ में आएगा, आपके द्वारा सदा चेतन पूजा होगी, जड़ाध्यास आपके अंदर से निकल जाएगा, इस ब्रह्म आत्म परमात्मा की कल्पना मिट जाएगी। और यदि आपने ध्यान नहीं दिया, वेदांत के शब्दों पर ध्यान देते रहे, या जिन्होंने जीव को आत्मा कह दिया उनके शब्दों पर ध्यान देते रहे, या जीव को ब्रह्म कह दिया उनके शब्दों पर ध्यान देते रहे, तो जड़ चेतन का भेद आपकी समझ में आएगा ही नहीं। और नहीं आएगा तो घसर पसर की बात कहानी बनी रहेगी। आधा तेल आधा पानी बेचते रहोगे, पूरा ज्ञान नहीं होगा। जैसे किसी को पानी मिला करके और दूध बेचने की आदत पड़ जाती है, 10-20 पैसे ज्यादा आने लगते हैं, 10-20 50 रुपए ज्यादा आने लगते हैं, उसको लोभ बढ़ता जाता है, दूध में पानी मिलाता जाता है, दूध को बेचता जाता है। और एक दिन जब छापा पड़ता है, पकड़ा जाता है, तो लाखों का जुर्माना लग जाता है। ठीक इसी प्रकार से लोग बुरे कर्मों को करते चले जाते हैं, राग द्वेष को करते चले जाते हैं, उनको निर्णय से कोई लेना देना नहीं, निर्णय नहीं देखते। उस समय वो पक्ष में आ जाते हैं और पक्ष लेकर के लड़ते झगड़ते चले जाते हैं, और फिर आदत पड़ जाती है पक्ष लेने की,
लड़ने झगड़ने की, उल्टा सीधा बोलने की, फिर आदत पड़ जाती है। आदत पड़ जाती है फिर छोड़ना बहुत मुश्किल है। झूठ बोलने की आदत, चोरी करने की आदत, विषय भोगों की आदत, राग द्वेष की आदत, पक्षपात की आदत, जातवाद की आदत, ये बहुत बुरी आदत है। जब तक इस आदत को हम नहीं छोड़ेंगे, अपने अंदर बसाए रहेंगे, तब तक हमको सत्य का ज्ञान होगा ही नहीं, हमको पारक ज्ञान होगा ही नहीं। आजकल पारक ज्ञान का तो नाम ही लेना छोड़ दिए, वो कहते हैं हम पारक ही हैं। पूरे प्रवचन में पारक शब्द का नाम ही नहीं आता है ना। जीव पारक स्वरूप है, जीव पारक ही है, जीव का स्वरूप ही पारक है, अपना पारक सिद्धांत है ना। चेतन ही पारक है। तो सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक आप अपने घर को नहीं जानोगे, अब निज को आप नहीं जानोगे, और निज का चिंतन होता नहीं। निज तो स्वयं चिंतन करने वाला है, स्वयं जनैया है, और चिंतन होगा अपने से भिन्न का होगा, ध्यान होगा अपने से भिन्न का होगा। ध्यान करेगा तो अपने से भिन्न का करेगा। ध्यान रखना चाहिए, हमसे भूल नहीं हो जाए, ध्यान रखना चाहिए, झूठी मानंदी की तरफ हमारा लक्ष्य नहीं चला जाए। ध्यान रखना चाहिए, हमारे द्वारा कोई भ्रमित नहीं हो जाए। ध्यान रखना चाहिए, किसी माँ बहन की हमारे द्वारा जितनी बिगड़ जाए, यदि उसकी इज्जत बिगड़ेगी तो पहले हमारी बिगड़ेगी। इज्जत बिगाड़ने वाले की पहले इज्जत बिगड़ती है। क्रोध होने से पहले क्रोधी का और क्रोधी की हानि होती है। क्रोध करने से पहले क्रोधी की हानि हो जाती है, दूसरे की हानि तो बाद में होती है, पहले उसका कर्म बिगड़ जाता है। इसी प्रकार से व्यभिचारी का पहले ही कर्म बिगड़ जाता है, स्वयं व्यभिचारी बनता है तो दूसरे के साथ में दगा करता है, व्यभिचार करता है। तो सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी हो, विद्वान हो, 4 वेद 6 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, इन शब्दों पर विचार करो जो भूल के चले आ रहे हैं। इन भूल में मत फंसो, इन भूल के शब्दों को त्यागो। ये चेतन जीव शब्द नहीं है, ये जीव शब्द नहीं है, ये शब्दों में अपने आप को भूल गया है। हीरा कचड़े में दब गया है, हीरा कचड़ा नहीं है, हीरा अलग है, कचरा अलग है। इसी प्रकार चेतन जीव अलग है, ये शब्द सारे अलग है। जड़ और चेतन के मेल में ये शब्द उठे हुए हैं। इन शब्दों की परख करने वाला शब्द पारखी ये चेतन जीव है। लोग कोई कहते हैं जीव भी तो शब्द है। अरे जीव शब्द नहीं है, चेतन शब्द नहीं है, ये तो शब्द ही है। ये तो सब शब्दों का अर्थ लगाने वाला है, सब शब्दों को जानने वाला है, निरर्थक और सार्थक शब्दों को जानने वाला है। इसलिए हे जनैया चेतन अविनाशी, तू अपने आप को जान और भ्रम भूल को अपने अंदर से दूर कर, और पार की संतों की शरण में लग करके जड़ चेतन के भेद को जान करके सभी प्रकार की कालमा को दूर कर, तो तेरा उद्धार होगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।